क्या आपको भी क्लोज डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है? क्या आपको जानना है सेंटेंस और क्लोज में क्या डिफरेंस होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला में। आज इस वीडियो में सेंटेंस और क्लोज के बीच का डिफरेंस आपको बखूबी समझ में आने वाला है। और सेकंड थिंग, क्लोज का जो एक टॉपिक है कितनी तरह का है, क्या होता है, वो भी आप डिटेल में समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक क्लोज। अब क्लोज को डिटेल में समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये सेंटेंस से किस तरीके से अलग होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है क्लोज। क्लोज क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। वेरी सिंपल। क्लोज की अगर आपसे डेफिनेशन आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ अ क्लोज, तो आप बहुत ईजीली आप कह सकते हैं कि क्लोज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। जैसे कि ये सेंटेंस है, आई लव माई कंट्री। ये क्या हुआ? आई सब्जेक्ट हुआ और ये क्या हो गया आपका? वर्ब। ठीक है, तो इस पूरे सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये आपका क्या हो गया? क्लोज हो गया। ठीक है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट सेंटेंस, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो पूरी सेंस के साथ एक थॉट को बताता है। अब देखिए, ये जो हुआ आई लव माई कंट्री कंप्लीट थॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास एक सेंटेंस भी हुआ। फिर से वही क्वेश्चन एक दिमाग में आया कि एक ही चीज़ क्लोज भी है और सेंटेंस भी है। जी हाँ, ये सेंटेंस भी है, क्लोज भी है, लेकिन अभी उसको हम डिटेल में इस तरीके से पढ़ेंगे कि अलग अलग तरीके के क्लोज होते हैं और वो उन किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, पहले हम और भी चीज़ें समझ लेते हैं कि समटाइम्स कन्वेज अ कंप्लीट सेंस। कौन? क्लोज। अब देखिए, ये जो समटाइम्स वर्ड मैंने यूज़ किया है, ये क्या इंडिकेट करता है कि एक क्लोज जो होता है वो कभी कभार कंप्लीट सेंस देता है, हर बार नहीं देता। इसमें क्या था? आई लव माई कंट्री कंप्लीट सेंस दे रहा था ना, तो इसलिए लिखा कि कंप्लीट सेंस तो देता है, लेकिन कब देता है? समटाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये सेंटेंस है, दे वर्क व्हेन दे नीड। दे वर्क व्हेन दे नीड। अगर हम सिर्फ इस चीज़ की बात करते हैं, व्हेन दे नीड, अब इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? व्हेन दे नीड, जब उन्हें ज़रूरत होती है। लेकिन एक क्यूरियोसिटी माइंड में रह गई कि क्या ज़रूरत होती है, किसको ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास व्हेन दे नीड कहीं ना कहीं किसी और चीज़ से कनेक्टेड था, इसलिए कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा था। तो समटाइम्स इट गिव्स कंप्लीट सेंस, ये वाला सेंटेंस आ जाएगा, बट नॉट ऑलवेज। ये सेंटेंस हम लेकर समझ सकते हैं, लेकिन सेंटेंस जो होगा ऑलवेज कन्वेज अ कंप्लीट सेंस। ये बात ध्यान रखेंगे, एक सेंटेंस जो होगा वो हमेशा कंप्लीट सेंस देगा, कभी कभार नहीं। सेकंड, हमें समझ आ गया कि क्या डिफरेंस हो सकता है। थर्ड देखिए, बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ अ सेंटेंस। बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ अ सेंटेंस, जैसे कि हमारी बॉडी में हमने कहा कि सेल्स जो होती हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी बॉडी के। ठीक है, उसी तरीके से क्लोज जो होता है सेंटेंस का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनता है। कोई वर्ड्स हो सकते हैं, वर्ड्स के साथ साथ हम फ्रेज भी यूज़ कर सकते हैं। आप फ्रेज वाली वीडियोस को देख लीजिए। और क्या यूज़ कर सकते हैं? क्लोज यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेंटेंस जो है वो वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस से मिलकर के बना होता है। तो क्लोजेस क्या हो गया? इसका बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इसने लिखा कि दीज आर बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ अ सेंटेंस। कौन? क्लोजेस। तो क्लोजेस क्या हो गया? बिल्डिंग यूनिट्स हो गया, यानी कि इससे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। आई बात समझ में? लेकिन अगर सेंटेंस की बात करें तो दीज आर मेड अप ऑफ वन और मोर क्लोजेस। और जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं वो एक या दो से ज़्यादा क्लोजेस के साथ बनाए जा सकते हैं। ठीक है, थर्ड डिफरेंस हमें समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, इट कैन एक्ट लाइक नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। यानी कि जो क्लोज होता है वो नाउन की तरह भी बिहेव कर सकता है, एडजेक्टिव की तरह भी कर सकता है और एडवर्ब की तरह भी बिहेव कर सकता है। लेकिन सेंटेंस ऐसा कभी नहीं करता। सेंटेंस इट कैन नॉट एक्ट लाइक दिस, ऐसा नहीं करता। जैसे कि ये हो गया हमारे पास, द गर्ल हु इज़ इन ब्लू, यानी कि ब्लू कलर की जो उसने ड्रेस पहनी हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं।
इज़ माई सिस्टर, मेरी सिस्टर है। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए, इस पार्ट को, हु इज़ इन ब्लू, तो यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास वर्ब हो गई, ये एक क्लोज हो गया, ठीक है। और क्लोज में सब्जेक्ट और वर्ब की ही तो ज़रूरत होती है। समटाइम्स इट गिव्स कंप्लीट सेंस बट नॉट ऑलवेज, वो भी प्रूफ कर रहा है। बिल्डिंग ब्लॉक है सेंटेंस के, क्योंकि ये पूरा एक सेंटेंस है और ये इसके अंदर है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है सेंटेंस को बनाने में, तो बिल्डिंग यूनिट्स हो गया। इट कैन एक्ट लाइक अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब देखो, हु इज इन ब्लू, जो ब्लू ड्रेस में है, ये गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि हमें ये बता रहा है कि कौन सी गर्ल, वो वाली गर्ल जो ब्लू ड्रेस में है। इसलिए ये क्या कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हु इज इन ब्लू। तो ये क्या है, एक क्लोज है। लेकिन ये पूरा जो सेंटेंस मैंने लिखा है, द गर्ल हु इज इन ब्लू इज माई सिस्टर, ये हमारा सेंटेंस है। तो इसलिए लिखा इट कैन नॉट एक्ट लाइक दिस। कैसे, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन की तरह काम नहीं करता, बल्कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस और क्लोज के बीच में डिफरेंस। देखिए कितने ईजी तरीके से हमने इसको किया है कि एक सेंटेंस और क्लोज में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे टीचर्स आपको ये कह देते हैं कि सेंटेंस ही क्लोज होता है, क्लोज ही सेंटेंस होता है, पर कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है वो बात आपको समझनी ज़रूरी है। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम करते हैं क्लोज को डिटेल के साथ। क्लोज हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं क्लोज कितनी तरह का है। देखिए क्लोज दो तरह का है। एक है इंडिपेंडेंट क्लोज, यानी कि जो किसी पे निर्भर नहीं करता, खुद स्टैंड करता है। एक होता है डिपेंडेंट क्लोज, जो किसी और के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। जो इंडिपेंडेंट होंगे उनमें हमारे पास दो तरह के हैं, एक है मेन क्लोज और एक है कोऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। मेन क्लोज को हम यहाँ पे प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं, ठीक है। और जो सिंपल हमारे पास रहता है, सिंपल क्लोज भी इसको नाम दे दिया जाता है। तो क्या रहेगा, मेन क्लोज यानी कि प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा सेंटेंस, आई हैव अ पेट, मेरे पास एक पेट है। ये क्या करता है, सिर्फ हमें एक स्टेटमेंट देता है, एक इन्फॉर्मेशन देता है, जो खुद इन्फॉर्मेशन स्टैंड करती है, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं। आई हैव अ पेट, मेरे पास एक पेट है, मुझे कुछ और एक्सप्लेन करना ही नहीं, अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लोज हो गया, मेन क्लोज हो गया, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेट क्लोज होता है, कोऑर्डिनेट से ही हमें पता लग रहा है कि उसमें कोऑर्डिनेशन होता है, और वो कोऑर्डिनेशन किससे बनेगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से बनता है, ठीक है। तो यानी कि दो हमारे पास सेंटेंसेस मिलेंगे, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो सेंटेंसेस आपके कंजंक्शंस के साथ जुड़े हुए होंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या होगा कि वो दो या दो से जो भी सेंटेंसेस मिलेंगे, ज़्यादा जो भी सेंटेंसेस मिलेंगे, वो प्रिंसिपल क्लोज होंगे, यानी कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन प्रिंसिपल क्लोजेस। जैसे कि आई हैव अ पेट, मेरे पास एक पेट है, ये बात हमने अभी पढ़ी कि ये एक प्रिंसिपल क्लोज है। अगर मैं एंड को ना देखूं, इट इज़ वेरी क्यूट, ठीक है। तो इट इज़ वेरी क्यूट इज़ ऑल्सो गिविंग अ कंप्लीट सेंस कि यह बहुत क्यूट है, लेकिन एंड जो वर्ड है, एंड एक कंजक्शन है, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट कर रही है। इसलिए इस पूरे सेंटेंस को, आई हैव अ पेट एंड इट इज़ वेरी क्यूट, इसको हम कोऑर्डिनेट क्लोज का नाम देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया कि प्रिंसिपल क्लोज में अकेला एक सेंटेंस आएगा, लेकिन कोऑर्डिनेट क्लोज में दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस आएंगे जो किसी कंजंक्शन के साथ जुड़े हुए होंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए, राम इज़ पुअर, राम पुअर है, गरीब है, बट ही इज़ कंटेंटेड, कंटेंटेड मतलब सेटिस्फाइड, जो उसकी लाइफ है उससे वो संतुष्ट है। तो ही इज़ कंटेंटेड, राम संतुष्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये दो सेंटेंसेस थे, बट हमने इसको किससे जोड़ दिया, एक कंजक्शन बट के साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा पूरा कोऑर्डिनेट क्लोज हो गया। अब बात आती है कि जो कोऑर्डिनेट क्लोज हैं उनको कौन सी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जोड़ने का काम करती हैं। इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक दे रही हूँ आपको, फैन बॉयज़ के नाम से, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे, और आपको कभी भी कंजक्शंस फाइंड आउट करनी हो तो आप इसको ध्यान में रख करके वो कंजक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, F से मिला हमें for, ठीक है, A से मिला and, N से मिला neither nor, then B से but। अब O जो है और आता है, इधर हम अपनी तरफ से लगा लेंगे, इधर और। Y से yet हमें मिलेगा एंड S से so मिल गया। तो ये वाली जो कंजक्शंस हैं वो हमें कोऑर्डिनेट क्लोज बनाने में हेल्प करती हैं,
ये हो गई बात किसकी, इंडिपेंडेंट क्लोज की। अब देख लेते हैं डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज में हमारे पास एक ही तरह का क्लोज है और वो क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लोज। सब से हमें क्या पता लगता है, सब जो किसी और के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया, सब ऑर्डिनेट क्लोज, जो कि एक डिपेंडेंट क्लोज है। जैसे कि दो ही इज वेल्दी, हालांकि वो क्या है, अमीर है, वेल्दी है, स्टिल ही इज नॉट हेल्दी, लेकिन वो अभी तक हेल्दी नहीं है। तो ये वाला जो वर्ड है, सेंटेंस है सॉरी, ही इज नॉट हेल्दी, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है दो ही इज वेल्दी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर दिया इसने कि ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ मिल करके उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आपको सबऑर्डिनेट क्लोज में एक मिलेगा प्रिंसिपल क्लोज, यानी कि जो स्टैंड देता है खुद को, ठीक है, लेकिन एक क्या मिलेगा हमें, उसके ऊपर डिपेंड करता हुआ क्लोज। ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें हमें WH क्वेश्चंस जो होते हैं उनके सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। क्या हुआ, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, हाउ, वो सब हमें इसमें मिलेंगे WH क्वेश्चंस में, यानी कि डिपेंडेंट क्लोज में, ठीक है। इसीलिए डिपेंडेंट क्लोज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा नाउन क्लोज, एक हो जाएगा एडजेक्टिव क्लोज और एक हो जाएगा एडवर्ब क्लोज, ठीक है। आप इनको नोट डाउन कर लेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लोज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज नेम्ड नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं इन तीनों क्लोजेस को डिटेल्स में। पहले तो ये देखते हैं कि एक सबऑर्डिनेट क्लोज में एक प्रिंसिपल क्लोज, एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज कैसे होते हैं देखिए। यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज कभी अकेला स्टैंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लोज है, तो इसको एक मेन क्लोज की तो ज़रूरत होगी ना। तो कैसे सेंटेंस बनते हैं वो ध्यान से देखिए। इसने लिखा आई लाइक म्यूज़िक, आई लाइक म्यूज़िक, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है कि मुझे म्यूज़िक पसंद है, ठीक है। लेकिन ये जो सेंटेंस आएगा आगे, दैट इज कंपोज्ड बाय AR रहमान, जो AR रहमान के द्वारा कंपोज किया गया है वो वाला म्यूजिक। बात समझ में आई। तो यहाँ पे दैट से लेकर के ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्लोज का काम कर रहा है। तो ये क्लोज क्या कर रहा है, देखो अगर हम इसको ना समझें, दैट इज कंपोज्ड बाय AR रहमान, जो AR रहमान के द्वारा कंपोज किया गया। लेकिन यहाँ पे क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या कंपोज किया गया, म्यूजिक, इसलिए ये वाला जो पार्ट हो गया वो किस पे डिपेंड हो गया, इस वाले पार्ट पे डिपेंड हो गया। तो ये रहा हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज और ये रहा हमारा प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखिए, यू कांट गो आउट, तुम बाहर नहीं जा सकते, अपने आप में कंप्लीट है। वाइल अदर्स आर डूइंग वर्क, जबकि दूसरे वर्क कर रहे हैं। तो यानी कि वाइल अदर आर डूइंग वर्क, तो ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज और ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है। यानी कि अब इस सेंटेंस, दोनों सेंटेंसेस से हमने क्या सीखा है कि सबऑर्डिनेट क्लोज डज नॉट स्टैंड इटसेल्फ, ओके, इट रिक्वायर्स अ प्रिंसिपल क्लोज और मेन क्लोज टू हेल्प। Fine. Now we will divide this clause into 3 categories: noun clause, adjective clause and adverb clause. थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसको। देखिए नाउन क्लोज है तो ऑब्वियसली वो क्लोज नाउन की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, नाउन की तरह। और नाउन क्या हो सकता है, आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ये तो मैं आपको हर बार बताती हूँ कि नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका हो सकता है। एक दो चीज़ें और समझ लो कि कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, जो हमारे पास बीइंग वर्ब को जो है लेकर के चलता है। बी वर्ब्स जो होती हैं, इज, एम, आर, वोज, वर, बीइंग, ओके, बीन, इन वर्ब्स को लेकर चलता है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। फाइन। सेकेंड थिंग क्या याद रखनी है कि जो नाउन क्लोज होता है वो हमेशा व्हाट का आंसर देता है कि क्या करना है, क्या हो रहा है, क्या होता है, वो सब। तो व्हाट यानी कि क्या का जब आंसर हमें करे कोई क्लोज, तो वो क्या हो गया हमारे पास, नाउन क्लोज हो गया। देखिए कैसे, आई थॉट दैट शी वॉज फेल। आई थॉट, सिंपल सी बात है, यहाँ तक अगर हम देखें, आई थॉट व्हाट, आंसर मिल रहा है ना हमें। क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है दिमाग में कि आई थॉट, मैंने सोचा, लेकिन क्या,
ये सोचा कि दैट शी वॉज फेल, कि वह फेल थी। ठीक है, तो अब ये वाला जो पार्ट हो गया दैट शी वॉज फेल, ये हमारा क्या हो गया, नाउन क्लोज हो गया। ठीक है, सेकंड देखिए, लाइफ इज, लाइफ है क्या, कैसी है, क्या है, तो व्हाट वी मेक इट, जो हम बनाते हैं वो लाइफ है, कैसी नहीं, क्या लाइफ है। ठीक है, लाइफ इज क्या, व्हाट वी मेक इट, जो हम बनाते हैं। तो ये जो हो गया हमारे पास क्या हो गया, नाउन क्लोज हो गया। बड़े अच्छे से ध्यान से करेंगे, क्या का आंसर देने वाला जो वो होगा, क्लोज होगा, वो क्या होगा, नाउन क्लोज हो गया। नेक्स्ट देखिए, हु विल गो इज नॉट सर्टेन, कौन जाएगा ये निश्चित नहीं है। देखिए, अगर हम इस बात को छुपा लें, इज नॉट सर्टेन, निश्चित नहीं है, क्या क्या निश्चित नहीं है, कि कौन जाएगा, ये बात निश्चित नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन क्लोज हो गया। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको समझाने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो था सब्जेक्ट था, थॉट हमारे पास वर्ब थी, तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट का हमें वर्ब मिल गया। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जो क्लोज होते हैं उसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, यानी कि जहाँ आपको क्लोज मिलेगा वो खुद का सब्जेक्ट और वर्ब लेकर चलेगा, और जो सेंटेंस हमारा बन रहा है उसमें भी आपको एक सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगी। तो ये तो सेंटेंस की सब्जेक्ट और वर्ब हो गए। ये जो है दैट शी वॉज फेल, शी क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब हमें इसका भी मिल रहा है। तो आपको जब भी आंसर आप सोल्व करते हैं, ये आपको डिफरेंसेस बताता है फ्रेज और क्लोज के बीच में। फ्रेज हमने वीडियो में पहले किया था कि फ्रेज क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। ठीक है, तो वो फ्रेज होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। तो आपको दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एक सब्जेक्ट और वर्ब आपको सेंटेंस का, एक सब्जेक्ट और वर्ब आपको आपके क्लोज का। जैसे कि इसमें भी था, लाइफ सब्जेक्ट इज वर्ब, वी सब्जेक्ट मेक वर्ब। सिमिलरली हियर हु विल गो, तो विल हमारे पास और गो जो है वो वर्ब्स हो गई, ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब। हु हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और ये पूरा इसका सब्जेक्ट हो गया, देखिए ध्यान से, ये इसका सब्जेक्ट हो गया और ये इसकी वर्ब हो गई। तो है तो हमारे पास ये सब्जेक्ट ही ना पूरे सेंटेंस का, तो ये हमें अलग से मिल गया। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी। नेक्स्ट देखिए, एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज से ही पता लग रहा है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, विशेषता बताते हैं। तो जो नाउन की विशेषता बता देंगे वो क्लोज हमारे पास एडजेक्टिव क्लोज हो जाएंगे। और कैसे पता लगेगा, विच, हु, हुम, हुज, दैट, ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, किसका, कौन, ठीक है, हुज किसका, हुम कौन, तो ये हो जाएगा दैट कौन। तो ये सब चीज़ें हमारे पास क्या हैं, ये एडजेक्टिव क्लोज को डिफाइन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। देखिए ध्यान से कैसे, द गर्ल, लड़की, हु इज सिटिंग ऑन द टेबल, जो टेबल पर बैठी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हु इज सिटिंग ऑन द टेबल, उस लड़की को डिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो वाली लड़की जो टेबल पर बैठी है। ठीक है, वो क्या है, इज माई बेस्ट फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो ये वाला जो डिस्क्राइबिंग क्लोज हो गया वो क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लोज हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसमें भी देखिए, हु हमारे पास सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इज सिटिंग हमारे पास वर्ब है। इसी तरीके से यहाँ पे द गर्ल सब्जेक्ट है और इज क्या हो गया, इसका वर्ब हो गया। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देखिए, आई वेंट टू द जू, मैं जो है जू में गया। कौन से जू में, विच हैड ऑल वाइल्ड बर्ड्स और एनिमल्स, जिसमें सारी तरह के वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स थे। ठीक है, तो विच हैड ऑल वाइल्ड एनिमल्स, इसने क्या कर दिया, जू को डिफाइन कर दिया, यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया कि कौन से वाला जू, उसकी विशेषता क्या बता दी, जिसके अंदर सारी तरह के वाइल्ड बर्ड्स थे। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास विच हैड ऑल वाइल्ड बर्ड्स, ये हो गया हमारे पास एडजेक्टिव क्लोज, और ये हो गया हमारे पास मेन क्लोज। और ये जो है एडजेक्टिव क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसकी खुद की अपनी सब्जेक्ट और वर्ब है, इसके पास विच और हैड अलग से सब्जेक्ट और वर्ब की तरह वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज जो होते हैं वो हमें आंसर देते हैं इनके अलावा जो बच गया, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। ठीक है, एज सुन एज, जितना जल्दी, बिफोर, सिंस, आफ्टर, वाइल, टिल, अनटिल, ये जो आंसर्स हमें देंगे वो कौन होंगे, एडवर्ब क्लोज होंगे।
ठीक है। और एडवर्ब हमने पढ़ा है, ठीक है, वो क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं जो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, कह लीजिए जो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, जो किसी खुद एक एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। तो इनमें हम सब ढूंढ लेंगे, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, एज सून एज एंड सो ऑन। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझें जरा। द मैच वो स्टॉप्ड, मैच जो था वो स्टॉप हो गया। व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब रेन होना स्टार्ट हुआ। अब देखिए, द मैच वो स्टॉप्ड, मैच स्टॉप हो गया कब, जब व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब रेन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो बात है वो हमें किसका आंसर दे रहा है, व्हेन का जवाब दे रहा है। तो ये हमारे पास व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन एक एडवर्ब क्लोज हो गया। ठीक है, एडवर्ब क्लोज, और ये जो हो गया हमारे पास प्रिंसिपल क्लोज हो गया। नेक्स्ट देखिए, शी वेंट टू द ऑफिस, वह ऑफिस में चली गई, अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, प्रिंसिपल क्लोज है। बिकॉज शी हैड अ मीटिंग, क्यों चली गई, वाई का आंसर मिल रहा है ना। शी वेंट टू द ऑफिस, वह ऑफिस चली गई, क्यों, वाई, बिकॉज शी हैड अ मीटिंग, क्योंकि उसकी मीटिंग थी। तो ये हो गया हमारे पास एडवर्ब क्लोज। ठीक है, आई मस्ट वर्क हार्डर, मुझे जो है और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, देन यू डू, जितना कि तुम करते हो। अब यहाँ पे आई मस्ट वर्क हार्डर, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है, हार्डर वर्क करना है। तो यहाँ तक ये सेंटेंस कंप्लीट है, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लोज। लेकिन देन यू डू, तुम्हारे जो तुम जितना करते हो एज कंपेयर टू यू, तो यहाँ पे ये जो है ये कंपैरिजन को शो कर रहा है। तो क्या हो गया हमारे पास एडवर्ब क्लोज। ठीक है, जब भी हमारे पास कंपैरिजन शो करना हो हमें देन लगा करके, तब भी हम क्या कहते हैं, उसे एडवर्ब क्लोज कहते हैं। ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब इसमें एडवर्ब क्लोज में जो इसके फर्दर पार्टीशंस होती हैं, एडजेक्टिव क्लोज में, नाउन क्लोज में जो फर्दर पार्टीशंस होती हैं, वो मैं अलग अलग वीडियोस आपके लिए बिल्ड करूँगी, क्योंकि इसमें नाउन क्लोज को अगर मैं यहाँ समझाने लगूँगी तो इसके फर्दर हम 7-8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, तो यहाँ अगर हम पढ़ने लगेंगे तो ये 1 घंटे से भी ज़्यादा की वीडियो बन सकती है। इसलिए मैं उनको अलग अलग तरीके से समझा करके आपको जो है वीडियो दूंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। इसके बाद हम एक छोटी सी एक्सरसाइज देख लेते हैं। लेट्स सोल्व सम सेंटेंसेस बेस्ड ऑन क्लॉज। देखिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, और कोई सेंटेंस इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, कोई क्लोज जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये हमारे पास हो गया प्रिंसिपल क्लोज, या कहिए मेन क्लोज, या कहिए इंडिपेंडेंट क्लोज, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट देखिए, आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, मैं जो है काम पर जाना चाहता हूँ, बट आई एम टायर्ड। आप एक बार बट को छुपा लीजिए, आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, मैं काम पर जाना चाहता हूँ, कंप्लीट सेंस है। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, कंप्लीट सेंस है। तो दो प्रिंसिपल क्लोज से मिल करके कौन सा क्लोज बनता है हमारा, कोऑर्डिनेट क्लोज, और एक हमें मिल जाती है उसके अंदर कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कोऑर्डिनेट क्लोज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेनेवर प्राइस गोज अप, जब प्राइस ऊपर जाती हैं, यानी कि जब प्राइस बढ़ती हैं, कस्टमर्स बाय लेस, कस्टमर्स जो होते हैं वो कम खरीदते हैं। अब अगर ये बात करें कि कस्टमर्स बाय लेस, कस्टमर कम खरीदते हैं, ठीक है, अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन कब, व्हेनेवर प्राइस गोज अप, जब प्राइस ऊपर जाती हैं। तो इसलिए हमारे पास एक प्रिंसिपल क्लोज है और एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लोज है, यानी कि ये क्या हो गया, सब ऑर्डिनेट क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग कर देंगे, व्हेनेवर प्राइस गोज अप, फाइन। नेक्स्ट देखिए, ही एक्सपेक्टेड दैट ही वुड बी सक्सेसफुल, ही एक्सपेक्टेड व्हाट, जो व्हाट का आंसर देता है वो हमारे पास क्या होता है, नाउन क्लोज होता है। क्या होता है, नाउन क्लोज। क्या लिखेंगे, दैट ही वुड बी सक्सेसफुल इज अ नाउन क्लोज। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही इज द मैन, ही इज द मैन, कौन सा मैन, हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी हेल्प की थी। अब यहाँ पे ये उस मैन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की थी। तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लोज। क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लोज। ही इज द मैन, वह आदमी है, ठीक है, हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी हेल्प की थी। किसने की थी, उसने की थी। इस तरीके से हम समझेंगे एडजेक्टिव क्लोज। आई लुक्ड फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए देखा, यानी कि मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा।
वेयर एवर आई कुड, जहाँ मैं देख सकता था, तो वेयर एवर आई कुड ये क्या हो गया हमारे पास, एडवर्ब क्लोज हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब क्लोज हो गया। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, वो हर एक पार्ट में हमें मिल रही है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये आई होप कि समझ आ गया है आपको कि क्या प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लोजेस होते हैं। सेकंड, हमने समझ लिया कि नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली पढ़ रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके।